Good morning, students of Saraswati Vidya Mandir, Barbara Bhutia. Today, we are going to make some numerical problem of the chapter Determination of Income and Employment. In previous video, we discussed over full employment concept, over employment and under employment concept. Multiplier, aggregate demand and aggregate supply, all concepts has been cleared yet now. Now we move on some important question which is asked in board examination several years. That is a long numerical question and this type of question carry 6 marks. जैसे कि यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इन एन इकोनॉमी कंजम्पशन फंक्शन दिए, कंजम्पशन फंक्शन पे और सेविंग फंक्शन पे मोस्ट ऑफ क्वेश्चन रहेंगे. कंजम्पशन इक्वल टू, जो कंजम्पशन फंक्शन है 300 प्लस 0.8y एंड इन्वेस्टमेंट इक्वल टू 500, वेयर सी इक्वल टू कंजम्पशन, वाई इक्वल टू इनकम एंड आई इक्वल टू इन्वेस्टमेंट. कैलकुलेट द फॉलोइंग, हमको निकालना है कि इन दो चीज़ों को, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम और दूसरा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम. तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बना सकते हैं? इस क्वेश्चन को जैसा कि कंजम्पशन फंक्शन पहले दिया हुआ है तो हम लोग जानते हैं कि y इक्वल टू होता है c प्लस एस, और चूंकि s इक्वल टू आई होता है, ये हम लोग जानते हैं. तो y इक्वल टू हम लोग c कंजम्पशन को लिख सकते हैं 300 प्लस 0.8y, ठीक है, प्लस s की जगह हम लोग i दे सकते हैं क्योंकि s इक्वल टू आई होता है, तो 500 दे सकते हैं. अब हम लोग जानते हैं कि समझाती की तरफ आएगा तो y माइनस, ये प्लस में है ये माइनस में आएगा, 0.8y बराबर 300 और 500 800 हो गया. इस ये बच जाएगा 0.2y बराबर y एक है, एक में से 0.8y घटेगा तो 0.2y बचेगा इक्वल टू 800, और y इक्वल टू हो जाएगा 800 बाई 0.2, चला गया 2 एकम 2, 2 चौका 8, यानी इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम है 4000. अब है कि इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम हो गया 4000, पहला का आंसर मिल गया. अब दूसरा आंसर निकालना है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम. देखिए कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जब इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम 4000 हो गया और इन्वेस्टमेंट 500 है, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि y इक्वल टू क्या होता है c प्लस एस, तो s i के बराबर होता है. i जब 500 है तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना होगा 3500 प्लस 500, यानी c इक्वल टू 3500. ये आंसर हो गया. इसी तरह से एक आध क्वेश्चन और बनेगा, जैसे कि आपको दे देगा, मान लीजिए कि किसी इकोनॉमी में जो है कि कह देगा आपको कि जैसे कि एज ए रिजल्ट इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीज 125 करोड़. इन्वेस्टमेंट में डेल आई हमने किया 125 करोड़, ठीक है, और नेशनल इनकम इंक्रीज हो गया, एनआई इससे इंक्रीज हो गया, यानी कि वाई जिसको आप कहते हैं वाई इंक्रीज हो गया इससे 500 करोड़. तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कैलकुलेट एमपीसी. एमपीसी को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो जैसा कि हम लोग जानते हैं यहाँ पे डेल आई कितना है 125 करोड़ और डेल वाई है 500 करोड़. के इक्वल टू होता है डेल वाई बाई डेल आई बराबर 500 बट्टा 125
इक्वल टू 4, यानी हमको मल्टीप्लायर का वैल्यू 4 आ गया। अगेन जैसा कि हम लोग जानते हैं, वी नो दैट k इक्वल टू 1/1 माइनस MPC, thus 4 इक्वल टू 1/1 माइनस MPC, और 4 माइनस 4 MPC बराबर 1, और 4 MPC बराबर 4 माइनस 1, इसलिए MPC बराबर क्या हो जाएगा, 3/4 इक्वल टू 0.75। तो इस तरह से बहुत सारा, यानी MPC के बारे में आप पूछ सकते हैं कि MPC क्या होगा, ऑटोनोमस इक्विलिब्रियम लेवल Y क्या होगा, ऑटोनोमस कंजम्पशन क्या होगा, सेविंग क्या होगा, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और हम लोग जानते हैं कि हमारे पास जितना भी फॉर्मूला है, इन सब फॉर्मूला को याद करके ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह के न्यूमेरिकल का प्रैक्टिस करना आवश्यक है, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन में इस तरह के न्यूमेरिकल आते हैं। होमवर्क ये रहेगा कि कम से कम ऐसे 5-10 क्वेश्चन आप बनाइए। होमवर्क, मेक सम न्यूमेरिकल।